मित्रों नमस्कार। आज आपका पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रेरणा ज्योत को। मैं हूं आपका दोस्त RD पंडित। दोस्तों, इस एपिसोड में आपके बीच अपने जीवन की कामयाबी से जुड़ी हुई और विद्यार्थियों के जीवन से कामयाबी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात रखने वाला हूं। टॉपिक है हमारा एकाग्रता वर्सेस पुरुषार्थ, कंसंट्रेशन वर्सेस एफर्ट। एक इंसान अपने जीवन में निश्चित रूप से जानता है कि मेहनत करके बड़ी कामयाबी को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया की हर चीज़ें अगर हम कॉन्सेप्ट सही तरीक़ा से करते हैं, विधिवत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलती है। आप सुने हैं बचपन से कि लेबर नेवर गोज इन वैन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यह बात बिल्कुल सच है, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन अगर परिश्रम को हम कॉन्सेप्ट वे में, सही कॉन्सेप्ट वे में करेंगे तब सही हो सकता है। और किसी काम को अगर गलत तरीके से करते हैं, अगर मुझे पता नहीं चल रहा कि यह तरीका गलत है तो इसका परिणाम भी गलत आता है। और जैसे कि पानी का हमेशा स्वभाव है नीचे की ओर जाना, लेकिन एक सिस्टम वे में सिस्टम लगाते हैं तो वो 10 महल तक भी जाता है, बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, महलों महल ऊपर पानी ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक सिस्टम काम करता है। और थोड़ा सा इस पिक्चर को और क्लियर करने का हम प्रयास करते हैं। जो नाव 2 पतवाल से चलती है, उसको एक ही पतवाल से खेएंगे तो एक ही जगह सराउंडिंग एरिया में घूमती रहेगी, सीधी सी बात है। तो ये एक तरीका होता है। जैसे कि दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली जो प्लेन होती है वो कहाँ चलती है मित्रों? आकाश में चलती है। दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली 4 व्हीलर्स कारें कहाँ चलेंगी? वो सड़क पर चलेगी, हाईवे पर चलेगी। दुनिया की सबसे फास्ट चलने वाली, एकदम फास्ट चलने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पर चलेगी? पटरी पर चलेगी। लेकिन अगर हम ट्रेन को हाईवे पर रख दें, हाईवे पर चलने वाली जो साधन है कम्युनिकेशन का उसको पटरी पर रख दें, तो वो सड़क पर जो चलने वाली साधन है उसको अगर रेलगाड़ी रखेंगे वहाँ पर, तो निश्चित रूप से बैलगाड़ी आगे हो जाएगी और रेलगाड़ी वहीं रह जाएगी, क्योंकि सब चीज़ तरीके के साथ संभव है। और कहा जाता है दोस्तों कि किसी काम का अगर आप उसको करने का मूड अगर बना लिए हैं, काम में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो परिणाम आएगा। लेकिन इसके साथ एक कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम अपने शरीर के तमाम इंद्रियों को एक तरफ सिमट करके अगर अपने कार्य के क्षेत्र के प्रति लगा देंगे तो पूर्णतः रिजल्ट होगा। आज के दिन में पिछले 2 दशक से जो बच्चों के बीच में जो भ्रांतियाँ आई है, जो पढ़ाई में उतार चढ़ाव आया है, बच्चे में दिशाहीनता आई है, यह बहुत ही दुखद परिणाम देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि बच्चे का समय मोस्टली वेस्टेड चीज़ों में लग जाता है, वह समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि आज के डेट में एग्जांपल थोड़ा सा और हम लेते हैं, 14 से लेकर के 15-17 साल के बच्चे, जिसकी कि अभी विद्यार्थियों में कुछ नयापन, एक तूफ़ानी है जिसको हम कह सकते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। इस उम्र के बच्चों को चाहे किसी बोर्ड से वो रिलेट करता हो, उस बच्चे से अगर पूछते हैं कि तुम्हारा जिस क्लास में पढ़ते हो क्या तुम्हें उस क्लास की कोई भी कविता याद है, तो उनको एक भी पोएम, पूरी कविता याद नहीं है। 10% बच्चों को छोड़ करके मोस्ट ऑफ बच्चे को एक पूरी कविता याद नहीं है। कारण ये है कि दोस्तों कि उस बच्चे का जो माइंड है पढ़ाई के प्रति अन्य क्षेत्रों में बटा हुआ है। जबकि वही बच्चे 5 साल पहले से पूछा जाए तुमको कितनी कविता याद है, तो वो 4-5 कविता सुना देंगे, पूरी की पूरी कविता सुना देंगे। तो यह बहुत ही दुखद बातें हैं। इसका कारण मेरे हिसाब से अगर हमसे पूछा जाए तो आज का जो बढ़ा हुआ विज्ञान का, बहुत ही नए टेक्नोलॉजी में खास करके मोबाइल और टेलीविज़न, इसका बहुत ही बैड इंप्रेशन हमारी ज़िंदगी में पड़ा है। ये निश्चित रूप से हमारी ज़िंदगी में अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर हम सदुपयोग इसका करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, परम पिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद से करते हैं। तो अगर हमारा माइंड कंस्ट्रेट होकर किसी कार्य के प्रति नहीं लगता है तो उसका परिणाम गलत होगा। परमात्मा क्या एफर्ट करते हैं कि क्या एफर्ट हमारे लिए अच्छा लगाएंगे? कहते हैं जो कोई दिल से किसी काम को करता है, पूरे शिद्दत से करता है, तो पूरी कायनात उसको मदद करती है और विपरीत परिस्थिति में भी वह टिका रहता है। यह जैसे कि आप सुने होंगे अपने हमारी जो विरासत में महाभारत की कहानी में अर्जुन से पूछा गया था। ऐसे हम पूरा कथावाचक है नहीं, लेकिन जो हम आप लोग जैसे महापुरुषों से, बड़े लोगों से सीख पाए हैं वो आपको बीच में रखने का प्रयास करते हैं। अर्जुन से पूछा गया था कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? वो चिड़िया में तीर लगाने की जो बात थी वो आप हमसे ज़्यादा बढ़िया से आप जानते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की बाईं आँख की काली की पुतली दिखती है, काली वो डिम जैसी जो चीज़ें हैं वो दिखती है। जबकि और लोगों से पूछा गया तो किसी को चिड़िया के पर,
फल, पेड़ की शाखाएं, इन तमाम चीज़ों को देख रहे थे। चूँकि उनका कंसंट्रेशन एक निश्चित रूप में नहीं था, वो तो जो कंसंट्रेट होकर काम किया। और आप सुने होंगे कि अर्जुन इस मामले में वो जीता भी और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास भी बनाया। दोस्तों, काम को अगर हम बढ़िया तरीके से करेंगे, एकाग्र होकर, तो परिणाम आएगा। यह बात बिल्कुल ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम थोड़ा सा काम करने का एक कॉन्सेप्ट में से टाइम मैनेजमेंट का छोटी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि परमपिता परमेश्वर ने हर व्यक्ति को 24 घंटा दिया है। 24 घंटा सबके लिए बराबर बराबर तरीके से है। तो हम इसको अगर 3 भागों में बांटते हैं, खास करके हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, हालांकि यह कॉन्सेप्ट सबके लिए काम में आ जाएगा। तो विद्यार्थी के लिए अगर टाइम को 8-8 घंटे के 3 शिफ्ट में अगर बांटते हैं तो 8 या 24 घंटा होता है। तो 8 घंटे अपने लक्ष्य के लिए हम लगे रहें। हमारा जो भी लक्ष्य है, हमारा पढ़ाई है, हमारा बिजनेस है, व्यापार है, खेती है, जो भी हमारा टारगेट है, उसमें कम से कम 8 घंटा निश्चित लगाएं, एकदम दिलो जान से। तो हार्ड काम भी करें, थोड़ा सा पसीना भी बहाएं, मतलब इतनी पुरुषार्थ करें तो हमारा परिणाम आएगा। दूसरा जो 8 घंटा है, वह 8 घंटा हम अपने शरीर की शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के लिए करें। इसमें 8 घंटा के लिए क्या करेंगे? शरीर के लिए कम से कम 6 घंटा सोएंगे और 2 घंटा अपने शरीर की सफाई, स्नान, नित्य कर्म के लिए, दांत की सफाई के लिए, एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम, इन सब के लिए 2 घंटा लगाएं। 2 घंटा नींद के लिए। तो 2 और 6 8 घंटा, 8 घंटा अपने शरीर के लिए अगर प्रतिदिन नहीं लगाते हैं तो हमारा परिणाम अच्छा नहीं आएगा। और तीसरा जो 8 घंटे का सत्र हमारा होगा, वो है अपने विरासत की मर्यादाओं को समझना है। हम अपने माँ बाप को मदद करेंगे, उनके कार्य में मदद करेंगे, या हम उसको भी 2 अगर भागों में बांटा उस 8 घंटा को, तो 2 घंटा और 6 घंटा। 6 घंटा अपने घर के ग्रामीण एरिया में बच्चों के पास बहुत सारा काम है, माँ बाप के सहयोग करना, कुछ घर का काम करना, और उसमें से 2 घंटा ऐसा हो कि कुछ समाज के हित के लिए, बच्चों, किसी के परोपकार के लिए, पेड़ पौधों की भलाई के लिए, जीवों के हित के लिए कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे कि हो कि हमारा ये 8 घंटा, तीसरा 8 घंटा सदुपयोग कर सकें। तो इस प्रकार 8 या 24 घंटा जो हमारा होता है, तो सही तरीके से उपयोग कर लेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। तो मित्रों, हम अपनी वाणी को विराम करें, इससे पहले हम अपने पूरे इस आज के व्याख्यान को आपके बीच सारांश के रूप में रखने का प्रयास करेंगे कि किसी काम को एकाग्रता पूर्वक करें, पूरे एनर्जी को लगा करके उस अपने लक्ष्य के प्रति काम करें और पुरुषार्थ तो पूरा करें। मेहनत इतना करें कि परिणाम बताएगा कि मैंने मेहनत किया। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स, वचन से ज़्यादा कर्म बोलता है। तो कर्म इतना करें कि सफलताएं शोर मचाएं। दोस्तों, इस एपिसोड में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं और मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में। तब तक आपके अंदर मौजूद परमपिता परमेश्वर की एक असीम शक्ति को हम दिल से प्रणाम करते हैं। आपने हमारी वाणी को प्रेम से, शिद्दत से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।